चलिए, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले जो भी हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपका जो है रिजल्ट दे दिया गया है। टोटल 11,394 पेज है। टोटल 11,000 बच्चे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए 11,359 उम्मीदवारों को मध्य विद्यालय 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंतर्गत रिजल्ट घोषित किया गया है। तो जो साइंस वाले हैं उनका रिजल्ट आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए। और उसको जो है डाउनलोड करके मैं ग्रुप में भी अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग को भेज देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी अगर कोई साइंस वाले हैं तो वो अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैथ साइंस का आ गया। शिल्पा जी, आप मैथ साइंस के हैं क्या? कोई भी मैथ साइंस के अभी जुड़े हैं तो उनका रिजल्ट मैं चेक कर सकता हूं। कोई भी मैथ साइंस वाले हैं जो अभी जुड़े हैं उनका रिजल्ट मैं चेक कर सकता हूं, अगर आपको पता है, या मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है ग्रुप में जुड़ जाइए और जो है जुड़े हुए हैं ही, ठीक है। तो मैं अभी आपको रिजल्ट भी भेज ही देता हूं। चलिए, मुझे लगता है टीईटी यही तो रिजल्ट, चलिए मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। तो मुझे लगता है 6 to 8 का रिजल्ट जो है आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। मतलब आर्ट्स का भी रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। मुझे लगता है कि कल जाते जाते 25 तक तो जाते जाते पूरा रिजल्ट ही आपके सामने होगा। मैथमेटिक्स साइंस के दे दिए गए हैं, संगीत कला का भी दे दिया गया है, हेड मास्टर का भी दे दिया गया। हेड मास्टर वाले तो कोई होंगे नहीं, उम्मीद करते हैं। मैथ साइंस का आ गया, भेज भी दिया गया है ग्रुप में। कोई हैं जो मैथ साइंस वाले थे इसमें से? अब कोई बता नहीं रहे। क्या मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है? जो भी 8-10 लोग हैं उसमें से साइंस वाले कोई नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कल तक आप लोग का भी रिजल्ट आ जाए और बहुत अच्छा खबर हो आप लोग के लिए। कट ऑफ का तो अब जिक्र भी अब करना जो है बेकार है, ठीक है। आज मैं आया था आप लोग को बताने के लिए कि जो हमारा जो नया बैच है, मैं बता देता हूँ, वो आपका कमीशन की तैयारी के लिए बीपीएससी जो 70 आ रहा है, 70th बीपीएससी में लगभग जो है 1200 सीट आने वाले प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, डीएसपी से लेकर के एसडीएम और अन्य पोस्ट जो भी बीडीओ, सीओ, आरओ सबके लिए पोस्ट आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग एक नया बैच हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उसको लेकर के हम लोग आज विश्लेषण करने वाले थे, तो सोचा मैं आपको जो है जोड़ दूं, ठीक है। तो जो लोग कई बार पूछते भी थे कि सर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कैसे होगी, तो उन लोग को मैं बता दूं कि हमारा बैच जो है अब स्टार्ट हो गया है और आज फर्स्ट क्लास ही होता है इसे, ठीक है। तो अभी आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग देख लीजिए और फिर जैसा होगा आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग का जो फीस है वो मात्र 1498 रुपया जो है किया गया है, जिसमें प्री मेंस यानी अप टू आपके एग्ज़ाम तक पूरा जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, प्री भी
और मेंस भी। चूंकि पहले मेंस अब किया जाता है, चूंकि प्री के बाद आपके पास टाइम मात्र 1.5 से 2 महीना होता है, तो उसमें मेंस कर पाना संभव नहीं है, तो पहले से आपको तैयारी करनी होती है। और मेंस जब आप तैयारी करते हैं तो प्री का भी तैयारी हो जाता है साथ साथ, ठीक है। तो ये सारे मेंस के क्वेश्चन थे जिसको मैं आप लोग के बीच में रखता और फिर मैं इसको समझाता किस तरीका से आपको एग्जाम में बनाने होते हैं। लेकिन चलिए, अभी आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, आप लोग का धड़कन तेज हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इंतजार में होंगे कि अब मेरा भी रिजल्ट जो है आ ना जाए अभी तुरंत, ठीक है। तो देखिए, बोला भी गया है आयोग के द्वारा कि जल्द ही रिजल्ट आप लोग का दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट आप लोग का आ ही जाए, ठीक है। तो जो भी लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट आज से होने वाला था और रिजल्ट भी आप लोग का आ रहा है आज से कल तक। तो इधर आप लोग देख लीजिए, रिजल्ट बन रहा है फिर भी और नहीं बन रहा है फिर भी, ठीक है। दोनों केस में आप आगे की तैयारी, आगे का जो आपका एम है वो आप निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि जब प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं और बेहतर जीवन कह सकते हैं कि अपने आप को जो है एक अधिकारी के रूप में लाना चाहते हैं, तो अभी से आपको लगना ही होगा। रिजल्ट बन गया तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ दोनों काम कीजिए। नहीं बना फिर भी 70th बीपीएससी जो नए स्टूडेंट है उसके लिए फिर से वरदान साबित होगा, क्योंकि 1200 सीट कम नहीं होता है, उसमें भी अधिकारियों का सीट, ठीक है। और चूंकि आपका जो है बीपीएससी टीआरई के फेज के दौरान ही 50% तैयारी हो चुकी है, अब आपको 50% ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग को अब बीपीएससी का सिलेबस समझना और बीपीएससी का एग्जाम देना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो निश्चित रूप से जुड़ें और जो है तैयारी आज से करना शुरू कर दें। सितंबर में आपका प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। तो 30 सितंबर को आपका जो है प्री का एग्जाम होगा, फिर आगे नवंबर में जो है नवंबर दिसंबर तक मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से अभी से तैयारी करेंगे तब जा करके आपका बेहतर एक ही बार में आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही सारा है, बस उस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है कि उसको थ्योरेटिकली पढ़ करके उसको लिखने का प्रयास करना है। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन है, जैसे नील विद्रोह है, पटना कलम चित्रकला है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, जो गुफाओं का विकास है उससे संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से जो है दिशा दिया, कौन, तो राष्ट्रीय आंदोलन ने। फिर यहाँ पे है ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा की विकास की चर्चा और उसके प्रभाव का आलोचना करना है। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करना है। समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरीका से ये सब आपने देखा होगा कि हमारे नोट्स में भी जो है सारा दिखता है कहीं ना कहीं। तो चूंकि वह मेंस को भी रखते हुए हमने आपका नोट्स बनाया था, तो उसमें मंदिर निर्माण शैली हो, चाहे पटना कलम चित्रकला हो, चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन हो, आपने देखा होगा। तो वो वही सब टॉपिक यहाँ भी बस आपको क्या होता है लिखने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार की अधिकार आधारित ई सेवा प्रदाय की, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयास, आत्मनिर्भर भारत का जो 7 निश्चय हमने आपको बताया था, 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषता। तो इस प्रकार से जो हम लोग प्री के भी दौरान, जो बीपीएससी के जो आपका टीआरई के दौरान भी जो हमने आपको बताया है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ भी दिख रहा है। करेंट अफेयर्स में देखिए सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद G20 सम्मेलन होने वाला था, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टॉपिक हम लोग करेंट अफेयर्स में देखते हैं, जो टॉपिक हम लोग बीपीएससी के सिलेबस में देखते हैं, बस उसी को लिखने का यहाँ प्रयास केवल करना होगा, तब जा करके आपका मेंस होता है। बस यही अंतर होता है। बाकी ऑब्जेक्टिव जब होता है, तो जैसे टीआरई फेज के लिए आपने तैयारी किया है बीपीएससी के लिए, तो भी सिलेबस वही है और यहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ ज़्यादा होगा और एक से अधिक ऑप्शन
वाला जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना होता है, ठीक है। बाकी सिलेबस वही है और आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, अपने ऊपर भरोसा रखें और रिजल्ट आज से कल तक आप लोग का भी आ जाएगा। ज़्यादा परेशान अब होने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा चिंतन मनन ना करें, जो होगा आपके सामने में होगा, ठीक है। हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हो सकता है कई लोग का हो जाएगा, हो सकता है कई लोग का नहीं भी होगा, तो ज़्यादा परेशान ना होंगे। जीवन में एक ही मौका नहीं मिलता है, बार बार मिलता है। बहुत लोग का पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार संभावना हो जाएगा, हो सकता है बहुत लोग का इस बार नहीं हुआ तो अगले जो थर्ड फेज में होगा और वो भी नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो साथ साथ तैयारी आप लोग करते रहिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। भरोसा रखें अपने ऊपर और हमने जो आपको पढ़ाया है उस पर भी आप भरोसा कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको कभी ना कभी मेरा पढ़ाया हुआ हमारा नोट्स आपको काम देगा ही और आपको जॉब तक ले ही जाएगा, ठीक है। होता है समय के साथ जो है कई बार क्या होता है कि आप जो पढ़ के जाते हैं वो पूछ देता है तो आपका बेहतर हो जाता है। कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत बना बैठते हैं, 1-2 नंबर से भी आप रह जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कर्म है, किस्मत है, बहुत बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नहीं भी होगा तो अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है कि हमसे नहीं हुआ, आप उससे बेहतर कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हमने सारा सिस्टम को अभी जोड़ा तो सोचा आप लोग को ऑनलाइन क्लास से जोड़ने का जो है प्रयास करता हूं। तो कुछ लोग आ गए, ठीक है, मैक्सिमम लोग तो नहीं ही आए, क्योंकि अभी सब जो है अभी एकदम पूरा मेंटली रूप से आप लोग जो अभी परेशान होंगे रिजल्ट को लेकर के, मैं समझ रहा हूं आपकी उत्सुकता को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि हमारा रिजल्ट हो गया सर, तो हमें भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।